स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी आपके अपने YouTube परिवार जय आदर्श ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 NCERT 4.2 सारणिक एक्सरसाइज को समझाने वाला हूँ। मैं इसका पहला दूसरा क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज मैं एक्सरसाइज के तीसरे, चौथे और पाँचवें जो क्वेश्चन हैं उन्हें समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, मैं पहले से ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष k, 0, 4, 0, 0, 2 है और उस त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल 4 इकाई है तो k का मान ज्ञात करना है, वो भी सारणिक के मेथड से। कक्षा 9 या 10 में भी NCERT जब से लागू हुआ है, कक्षा 10 में भी ये क्वेश्चन है। तो हमें सारणी के मेथड से करना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं तीसरे का पहला क्वेश्चन आपको समझा दूं, क्योंकि तीसरे का पहला अगर आप कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो तीसरे के दूसरे वाले जो क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट जो है, उसे आशा करता हूँ आप लोग खुद से ही कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं फार्मूला लिखूंगा, एरिया ट्रायंगल। क्या होता है दोस्तों डिटर्मिनेंट में? ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला में बताया था, क्या होता है? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एरिया ट्रायंगल हाफ वैल्यू पुट करिए। चलिए, पहला जो पॉइंट होता है वो x1 y1 होता है, तो क्या लिखेंगे? x1 की जगह पर k, y1 की जगह पे दोस्तों 0, उसके बाद 1, x2 y2 4 0 1, x3 y3 जगह क्या हो जाएगा? 0 2 1। आफ्टर दैट इसकी वैल्यू क्या रख देंगे? 4। अब यहाँ पे हमें समझना है, कई बच्चे इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो उनका एक आंसर आता है, एक आंसर नहीं आता दोस्तों। तो कहते हैं आंसर गलत है या जो भी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन लगाते हैं, या आपको याद होगा कक्षा 10 में आप लोग लगाए थे कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव आता था तब निगेटिव साइन छोड़ देते थे, कहते थे कि एरिया दिस राशि है और ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। ऐसे अगर यहाँ पे दोस्तों एरिया आपका 4 दिया है तो क्या आपको पता है कि 4 आया था या -4 आया था? इस वजह से इस क्वेश्चन में एरिया में 4 जो ले रहा हूँ वो प्लस माइनस दोनों में लेना पड़ेगा। ध्यान समझिए, प्लस माइनस दोनों में लेना पड़ेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे प्लस भी ले लिया और माइनस भी ले लिया। चलिए, अब यहाँ देखेंगे आपका 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? k 0 1 4 0 1 0 2 1 और 4 2 जा 8, प्लस माइनस 8 हो गया वैल्यू। अब दोस्तों हमें क्या करना है? इसका विस्तार कर देना सारणी के नियम से। सारणी का नियम आप जानते हैं, प्लस माइनस प्लस, यानी पहले प्लस के सापेक्ष में विस्तार कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में बताया भी था कि प्लस माइनस प्लस कैसे लिया जाता है। एक बार जल्दी से मैं रिकॉल कर दूं कि -1 भाते पंक्ति प्लस स्तंभ होता है दोस्तों, r प्लस सी। आप देखेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ है तो 1 1 2 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये जो 0 है पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो 1 और 2 रखेंगे 3, माइनस की घात विषम संख्या क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा दोस्तों। वैसे आप याद करिए तो ज़्यादा सही है, थोड़ा सा इसका ट्रिक याद भी रखिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस माइनस प्लस। इसके बाद हम इसका विस्तार कर देते हैं दोस्तों। तो पहले हम क्या लेंगे? प्लस के लेंगे, तो प्लस के ले लेते हैं हम लोग, प्लस के यानी इसे के ही लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद फिर क्या लेंगे? ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दें तो 0 1 2 1, क्या बचा? 0 1 2 1। इसके बाद -0 लेंगे दोस्तों, -0 हम लोग ले लिए। -0 जब ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? ये आपका जो 0 है ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 1 0 1। क्या हो जाएगा? 4 1 0 1। आफ्टर दैट हम लोग दोस्तों क्या लेंगे? +1 लेते हैं। तो +1 लेंगे जब, तो +1 लेने पे क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट गया, 4 0 0 2। क्या हो जाएगा? 4 0 0 2। चलिए, इक्वल टू प्लस माइनस 8 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? k 1 का 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 0 का पूरा मल्टीप्लाई होकर के 0, 4 2 जा 8, -0 का 0 होकर के 0 इक्वल टू प्लस माइनस 8। चलिए, -2 का किसमें हो जाएगा? तो -2 के +8 इक्वल टू +-8।
अब दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस 1 है तो आप लिखेंगे प्लस साइन लेने पर या प्लस चिन्ह लेने पर दोस्तों, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा -2k प्लस 8 इक्वल टू प्लस 8, ये आपका इधर आएगा -2k इक्वल टू 8 -8 0 -2k इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई दोस्तों। ठीक है, अभी आप प्लस चिन्ह लिए थे, प्लस चिन्ह के बाद अगर दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे माइनस साइन ले लेंगे, इसी में माइनस साइन अगर ले लेंगे दोस्तों तो माइनस साइन लेने पर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे दोस्तों तो यही से हमारा फिर से -2k प्लस 8 इक्वल टू -8, ये प्लस 8 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 सेम साइन ऐड कर लीजिए -16, k इक्वल टू -16 बाई -2 टू 8 जा 16, k की वैल्यू 8 आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया, k की वैल्यू 0 आ रही है। अब आपको समझ में बुक में दो क्वेश्चन क्यों दिया, आंसर क्यों दिया हुआ है, क्वेश्चन तो एक ही है सॉरी, क्यों, क्योंकि जो एरिया दिया है प्लस में दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग जब प्लस में लेते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही आता है, एक आता है जो कि 0 छूट जाता है, और 0 छूटने की वजह से आपका आंसर मैच नहीं करता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों दो आंसर आया, क्योंकि एरिया को हमें प्लस में भी लेना रहता है माइनस में रहता है। तो दोस्तों तीसरे का पहला क्वेश्चन में बता दिया, दूसरा क्वेश्चन सेम वैसे ही है, आप उसे लगाइए, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है दोस्तों कि सारणी का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है दोस्तों। सारणी का प्रयोग करके, तो आप समझ लीजिए सारणी का प्रयोग करके एक नियम है कि यदि सारणी का प्रयोग करके 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट या सेकेंड आप कोई लगा लीजिए, क्योंकि जैसे पहला पार्ट लगेगा सेम ऐसे दूसरा पार्ट लगेगा दोस्तों। तो फर्स्ट पार्ट में जो 2 बिंदु दिया है आपका, पहला बिंदु दिया हुआ है दोस्तों आपका है 1, 2, 3, 6 दोस्तों, एक बिंदु है 1, 2, दूसरा बिंदु है 3, 6। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें सारणिक से ज्ञात करना है दोस्तों। वैसे 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला भी है y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, वेयर m में क्या होता है प्रवणता होता है, जिसकी वैल्यू होती है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। वो सब फार्मूले भी हैं, मगर आपको सारणी के माध्यम से ज्ञात करना है। तो चलिए समय को बचाते हुए हम डायरेक्ट सारणी पे आते हैं दोस्तों। देखिए 2 बिंदु में पहले से पता है, इसी दोनों बिंदुओं पर या इस रेखा पर अगर एक बिंदु में x, y ले लूं दोस्तों, x, y, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। और दोस्तों जब तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमें एक शर्त पता चल गया कि इससे हम तीनों त्रिभुज का निकालें, क्षेत्रफल निकालें, एक त्रिभुज बनेगा जिसका क्षेत्रफल निकालें वो 0 होना चाहिए। तो चलिए हम त्रिभुज निकालते हैं इसका एरिया। तो दोस्तों ये पहला बिंदु दिया है, इसे हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान लेते हैं और इसे x3 y3 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे। एरिया ट्रायंगल का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 दोस्तों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ दोस्तों x1 y1 1, 2, इसके बाद 1, x2 y2 x y1, x3 y3 है दोस्तों, यहाँ क्या लिखेंगे 3, 6, 1 बराबर दोस्तों 0, क्योंकि ये संरेख है तो त्रिभुज का एरिया क्या हो गया 0 हो गया दोस्तों। 2 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको 1, 2, 1 x y1 3, 6, 1 इक्वल टू 0। अब हमें इसका विस्तार कर लेना है दोस्तों। विस्तार करने का नियम वही है प्लस माइनस प्लस। अब हम +1 लिखेंगे दोस्तों। तो जब हम लोग +1 लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, +1 लिख लेता हूँ। +1 लेने पर दोस्तों पंक्ति स्तंभ का ध्यान देंगे, ये स्तंभ ये पंक्ति आपका छूट जाएगा। y1 6, 1 क्या मिला दोस्तों, y1 6, 1। उसके बाद क्या है दोस्तों -2 क्या हो जाएगा, -2 लेना होगा दोस्तों। तो -2 जब हम लोग लेंगे तो -2 के लिए आप देखेंगे ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट गया, x3 1, 1, x3 1, 1। उसके बाद फिर क्या मिलेगा दोस्तों +1,
+1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ का ध्यान देंगे जरा, तो पंक्ति स्तंभ का हम लोग अगर ध्यान देते हैं दोस्तों तो +1 लेने पर x y 3 6, देखिए ये पंक्ति ये स्तंभ छूट जाएगा, x y 3 6, x y 3 6। चलिए इसका हम लोग विस्तार करते हैं दोस्तों, बराबर 0 रखेंगे कंडीशन, क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेख में तो एरिया 0 होगा त्रिभुज का। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे y -6 मिला, -2 x -3 मिला दोस्तों, 6x - 3y इक्वल टू क्या मिला, 0 मिल गया। अब क्या करेंगे, y -6 -2x माइनस माइनस +6 6x -3y इक्वल टू 2। अब जितने सजाती या लाइक टर्म्स हैं उन्हें एक साथ ले लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, -3y ये आपका हो जाएगा -2y दोस्तों, और ये -6 +6 ये कैंसिल हो गया, -2x + 6x क्या मिलेगा दोस्तों हम लोगों को, +4x इक्वल टू 0। अब उसके बाद ट्रांसपोज कर लें तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 2y, 2 2 जा 4, y इक्वल टू 2x या 2x इक्वल टू y, या ऐसी चीज को हम लिखेंगे y इक्वल टू 2x। यही दोस्तों क्या हो गया, बिंदु 1, 2 और 3, 6 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो आप याद रखिए, जब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक विधि से पूछेगा तो लाइन एक आप फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं डायरेक्टली। एक इस रेखा पर बिंदु लेंगे x, y, आपको 3 बिंदु पता चल जाएगा, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दोस्तों। उसके बाद सारणी के फार्मूले में वैल्यू रख करके आप विस्तार करेंगे। हाँ ये है एरिया 0 लेंगे क्योंकि तीनों बिंदु संरेख है। विस्तार करने पर x और y के फॉर्म में जो टर्म मिलेगा वही रेखा का समीकरण हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट भी कर लेंगे। बस आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू चेंज कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान लें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। चलिए तो त्रिभुज का शीर्ष दिया है आपको दोस्तों। चलिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं आपको समझने के लिए, ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए। एक त्रिभुज बन गया दोस्तों, इसके तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया है 2, -6, 5, 4 और k, 4। 2, -6, 5, 4 और एक वैल्यू दिया दोस्तों k, 4। और दोस्तों इस त्रिभुज का एरिया आपको दे दिया है 35 वर्ग इकाई। एरिया ट्रायंगल 35 स्क्वायर मीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई दोस्तों होगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, वर्ग इकाई होगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे भी हमें k की वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, जो पहला बिंदु दिया है उसे x1 y1 मान लेंगे दोस्तों। पहला यही दिया है x1 y1, ये दूसरा बिंदु हो गया, इसे क्या मान लेंगे x2 y2, और ये तीसरा बिंदु क्या हो गया दोस्तों x3 y3 हो गया। अब हमें वैल्यू रख करके सॉल्व करना है दोस्तों। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एरिया ट्रायंगल दोस्तों इसकी जगह 35 वर्ग इकाई दिया हुआ तो हम 35 लिखेंगे, या पहले हाफ x1 y1 की जगह दोस्तों 2 -6 1, x2 y2 की जगह x3 y3 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगा k 4 1 इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 35। अब समझिए 35 आप लेंगे तो आपका एक आंसर मैच करेगा, एक आंसर मैच नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि एरिया 35 दिया हुआ है त्रिभुज का। हो सकता है कि क्वेश्चन में -35 आया हो, वो आप जानते ही हैं कि एरिया निगेटिव में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इस वजह से आप याद रखिए कि सारणी के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ट्रायंगल का एरिया दिया है या त्रिभुज का एरिया दिया है तो उसे सॉल्व करते समय या k की वैल्यू निकालते समय आप ट्रायंगल के एरिया को प्लस माइनस में लेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्लस माइनस में लेकर के सॉल्व करेंगे, तब आपको k की 2 वैल्यू मिलेगी दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखे हम लोग। अब ये 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 35 × 70 हो गया दोस्तों। तो आगे हम लोग लिखेंगे क्या 2 -6 1 5 4 1 k 4 1 इक्वल टू प्लस माइनस 70। विस्तार करते हैं दोस्तों, प्लस माइनस प्लस।
क्या लेंगे हम लोग, +2 लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे, +2। तो जब यहाँ पे हम लोग +2 लेंगे, +2 दोस्तों, +2 ले लेते हैं, तो ये स्तंभ, ये पंक्ति छूट गया तो क्या लेना पड़ेगा, 4 1 4 1। ये देखिए, ये पंक्ति, ये स्तंभ छूट गया, 4 1 4 1। माइनस माइनस 6 है दोस्तों, तो माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा दोस्तों। +6 लेंगे तो क्या स्तंभ और क्या पंक्ति हमें छोड़ना पड़ेगा, +6 के लिए, -6 के लिए ये और ये छूट गया, 5 1 K1, 5 1 K1 दोस्तों। उसके बाद +1 लेना है दोस्तों, +1। तो +1 लेने पर क्या हो जाएगा, देखेंगे ये पंक्ति, ये स्तंभ छूट गया, तो 5 4 K4, 5 4 K4 मिला हम लोगों को। अब इसी का विस्तार कर लेते हैं दोस्तों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 4 0 हो जाएगा, 2 × 0 6। ये दोस्तों हो जाएगा आपका 5 - K, ये हो जाएगा 1, 5 4 जा 20, 20 - 4K इक्वल टू दोस्तों हम लोग लिखेंगे ±70। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका मैं कर दूँ अगर, तो 6 5 जा 30 -6K + 20 - 4K इक्वल टू ±70 दोस्तों। लाइक करने एक साथ करिए, 30 20 से आपका 50 हो गया, -6 के ये -10K हो गया आपका, ±70। ठीक है, आप 50 को उस साइड ले जाइए। आप दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 50 -10 के इक्वल टू ±70 + 50। अब यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे क्या, प्लस साइन लेने पर या प्लस चिन्ह लेने पर दोस्तों। तो प्लस साइन लेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, -10K 70 + 50 -10K इक्वल टू 120। तो K की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 10 0 0 कैंसिल है, K की वैल्यू -12। K की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -12 आ गई। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद जैसे हम लोग प्लस साइन लिए, प्लस साइन लेकर के जब हम लोग इसे सॉल्व करिए, K की वैल्यू कितना आ गया, -12 आ गया। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, क्यों, 30 20 आपका 50 हो गया दोस्तों, -6K -4K -10K हो गया दोस्तों, ±70 आपको लेना ही पड़ेगा। सही, चलिए तो प्लस चिन्ह लेने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब माइनस चिन्ह लेने पर दोस्तों, क्या लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। माइनस चिन्ह लेंगे दोस्तों, तो -10K इक्वल टू -70 + 50 -10K इक्वल टू क्या, -20। K की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया दोस्तों, रिक्वायर्ड आंसर क्या मिला, K की वैल्यू -12, 2 दोस्तों। यही हमारा क्या है आंसर। तो आज आपका एक्सरसाइज जो सारणी का था 4.2 का, वो एक्सरसाइज में पूरा सॉल्व करवा दिया हूँ दोस्तों। इसके पहले की एक्सरसाइज यानी 4.1 के जो क्वेश्चन नहीं आए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे तो क्वेश्चन बता दिया जाएगा। एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार जय आदर्श ट्यूटोरियल्स पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप ऐसे ही साथ बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, समझ में आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, और न समझ में आए तो दोस्तों आप